हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 63 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 64 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर आपने लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार एवं शोषण को देखकर भारतीयों के साथ विदेशियों की भी विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, जो इस प्रकार हैं। आयरिश महिला एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रेरित होकर भारत आई थी, लेकिन यहाँ उन्होंने स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल लीग की स्थापना की। दीन बंधु एंड्रयूज भी मिशनरी उद्देश्यों को लेकर भारत आए थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की अन्यायपूर्ण एवं नस्लवादी नीतियों को लेकर ब्रिटेन को जागरूक करने का प्रयास किया। सत्यानंद एकमात्र ऐसे अमेरिकी थे जिन्होंने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। मीराबेन ने सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार किया। सरलाबेन ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल गई व्यक्तियों के परिवारों की मदद की। सिस्टर निवेदिता रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले विदेशियों की एक बड़ी संख्या कांग्रेस से जुड़ी थी। इनमें से एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्त तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंची। इन विदेशियों में किसी ने भी क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन नहीं किया। स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या अधिक थी। स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वालों की एक बड़ी संख्या गांधीवादी विचारों से प्रभावित थी। मीराबेन, सरलाबेन, दीनबंधु आदि गांधी के अनुयायी थे, लेकिन एनी बेसेंट इस वर्ग में शामिल नहीं थी। असहयोग, बहिष्कार, मॉन्टेस्क्यू चर्मस्फोर्ड रिपोर्ट आदि विषयों पर उनसे मतभेद था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशियों की सक्रिय भूमिका अथवा भागीदारी एक अनोखी घटना थी, जो कि अंग्रेजी राज के नैतिक आधार पर एक करारी चोट थी। वाह, आपने काफ़ी अच्छा इसका उत्तर लिखा है। जिस हिसाब से आपने शब्दों को काफ़ी अच्छे से गढ़ा है, काफ़ी अच्छे पॉइंट आपने इसमें डाले और साथ ही आपने इसका विश्लेषण भी काफ़ी अच्छे से किया है। पहले की अपेक्षा आपका इस उत्तर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। क्लियर? खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि ऐसे मटेरियल आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलते हैं। जब आप कई सारी बुक्स को स्टडी करते हैं तब जाकर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? तो जैसा कि आपको पता है कि फिर भी हम आपके उत्तर को विश्लेषित करेंगे और एक दो नए पॉइंट और बताएंगे ताकि आपका उत्तर और बेस्ट हो जाए। तो जैसे प्रश्न है, अनेक विदेशियों। अब इस लाइन को समझिए। आपसे कह रहा अनेक विदेशियों, यानी कि इसने ये नहीं कहा कि पुरुषों का बताइए या महिलाओं का बताइए, यानी कि दोनों की बातें आपको बतानी है। भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, कोई टाइमलाइन नहीं दी है। कई सारे आंदोलनों ने पार्टिसिपेट किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्लियर? अर्थात इस प्रश्न के दो खंड हैं, अगर आप ध्यान से देखें। एक तो है कि विदेशी भारत में आए और कई आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। फिर है कि उन्हीं में से एक आंदोलन है स्वाधीनता संग्राम, उसमें उनकी भूमिका बताएं। क्लियर? तो जब आप इस प्रश्न को लिखते हैं तो आप इसको ब्रॉड एंगल दे सकते हैं, विलियम जोन्स के माध्यम से, मैक्स मूलर के माध्यम से, हेनरी विवियन डेरेजियो के माध्यम से, कि इन लोगों ने शुरुआती दौर में कैसे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रमोट किया, कैसे भारतीयों में भारत के प्रति श्रेष्ठता को यशोगान किया। क्लियर? लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई सारे अन्य विदेशी, अब इनमें आप जिक्र कर सकते हो खास तौर पर एलन एक्टिव ह्यूम का आप जिक्र कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसी ने तो कांग्रेस को प्रमोट किया था कि आप कांग्रेस की स्थापना कीजिए। साथ ही आप जॉर्ज यूल का जिक्र कर सकते हो, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं चौथे अधिवेशन में। क्लियर? CF एंड्रूज का तो आपने उल्लेख कर ही दिया है। तो आप इन पर्सनैलिटी को भी आप ऐड करके अपने दूसरे पार्ट को और मजबूत कर सकते हैं। पहले पार्ट को आपने बताया ही नहीं है, आपने बेसिकली दूसरे पार्ट से अपना उत्तर शुरू किया है। तो आप पहले पार्ट के बारे में बता दें कि विलियम जोन्स, मैक्स मूलर और यंग आंदोलन के कौन से थे, हेनरी विवियन डेरेजियो, आप इनका उल्लेख कर दीजिए और फिर आप इन लोगों के बारे में बता दीजिए। क्लियर? आपने बाकी महिलाओं के बारे में अच्छे से बताया। अब महिलाओं में आप एक काम और किया करिए। देखिए, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्त, सरलाबेन, इन सबको सब लोग जानते हैं। आप यहाँ पे अन्य महिलाएं जैसे क्रांतिकारियों का आप बता सकते हो कि क्रांतिकारी में मैडम भीखा जी कामा का क्या रोल रहा है।
किस प्रकार उन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया था, आप इनका उल्लेख कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपके उत्तर का फलक मजबूत हो जाएगा। क्लियर। बाकी तो आपने लिख ही दिया है कि मीराबेन के बारे में, अर्थात उनका नाम था पहले मैडलिन स्लेट, और म्यूरिन सिस्टर के बारे में जो कि उन्हीं के साथ में ही थी, आप इन लोगों का नाम लिख ही चुकी हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें लिखना नहीं है और आप इनकी दोनों भूमिकाएं लिख सकती हो। और एक बात और, जैसा कि आपको पता है मैंने एक प्रश्न कराया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लेकर, तो वहाँ पर मैंने एक भूमिका में विश्लेषण किया था। अंत में क्या विश्लेषण किया कि इन्होंने राजनीतिक आंदोलन से मुक्ति की बात की, लेकिन लैंगिक भेद और पितृसत्तावाद की विचारधारा की बात नहीं की, अपने अधिकारों की इन्होंने बात नहीं की। क्लियर। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपके उत्तर में दोनों डायमेंशन आ जाते हैं भूमिका को लेकर। क्लियर। अब यहाँ पर भूमिका है विदेशियों की, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो कि ठीक है कि इसमें कई सारी जो विदेशी महिलाएं थी, चाहे वो एनी बेसेंट हो, वो कई बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा से असहमत हो गई, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और असहयोग आंदोलन में हम देख सकते हैं। और उनकी जो कार्यात्मक क्षेत्र था वो सीमित था अपेक्षाकृत भारतीयों के। जैसे आप देखोगे कि एनी बेसेंट की, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कि हालांकि उनकी जो कार्यात्मक क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी या क्षेत्र उनका व्यापक था। जैसे आप तिलक की देखोगे, होम रूल लीग जो थी वो छोटा स्तर था और एनी बेसेंट का काफ़ी ब्रॉड था। लेकिन क्रांतिकारी घटनाओं में विदेशी महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, या क्रांतिकारी घटनाओं में जो विदेशी लोग थे उन्होंने कमतर किया। अपवाद स्वरूप एक दो की बात हम छोड़ दें तो बाकी कमतर किया गया, लेकिन गांधीवादी प्रेरणा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को ऐसे गढ़ सकते हैं। क्लियर। बाकी आपने काफ़ी अच्छे से लिखा है, और एक चीज़ आज आपने बहुत अच्छी की है जो मैं देख रहा हूँ, वो है आपने हाईलाइट किया है कि अंडरलाइन करके कि आपकी नज़र सिर्फ वहीं पे जाए। ये एक अच्छी आदत होती है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेसिकली एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करते हो जो आपने लिखी होती हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपका ये उत्तर काफ़ी अच्छा है। आप इसमें ये जो नए पॉइंट्स हमने बताए हैं इन्हें और ऐड कर लें, आपका प्रश्न और बेहतर हो जाएगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।